दोस्तों, नमस्कार। परिश्रम वह चाबी है जो सफलता का द्वार खोल देती है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है भूगोल से टॉप 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं मैं, ये क्वेश्चन जो है आपके पीएससी रेलवे में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप जनरल नॉलेज के लिए भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने से पहले आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्ठित देश कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो भू आविष्ठित देश है वो लाओस है। सही आंसर क्या है? लाओस। अब चलिए देखते हैं भू आविष्ठित क्या है। तो देखिए, ऐसा देश जिसकी सीमा जो है न तो किसी समुद्री सीमा से लगी होती है, समुद्री सीमा से, और न ही किसी देश की सीमा को छूती है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, किसी समुद्री सीमा को भी नहीं छूती और किसी देश की सीमा को भी नहीं छूती, उसे कहते हैं भू आविष्ठित देश। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। तो देखिए, पृथ्वी की आयु की गणना जो है ये जो है आपके पीएससी में आंसर लिया गया था यूरेनियम डेटिंग द्वारा, लेकिन वर्तमान में बता दूं आपको कार्बन डेटिंग द्वारा भी किया जाता है। तो देख लीजिएगा, आपका जो ऑप्शन इन दोनों में से रहेगा आपके एग्जाम में तो उस आंसर को देख करके लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित द्वीप विद्यमान है। तो देखिए, अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित द्वीप, कौन सा द्वीप विद्यमान है? तो देखिए, इंग्लैंड भी है, आयरलैंड भी है और न्यू फाउंडलैंड भी है। लेकिन देखिए, ये थोड़ा पैटर्न अलग है, सी सेट पैटर्न है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपको नीचे में दिया गया है, देखिए कूट के माध्यम से चुनिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोबाथ से दिखाते हैं। तो आइसोबाथ से क्या दिखाते हैं? तो बारिश दिखाया जाता है आइसोबाथ से, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है कि नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है आणविक स्रोत। क्या? आणविक स्रोत जल संसाधन के स्रोत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इनमें से कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सा है? जौ है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गोंडवाना के नाम से भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोयले का सबसे परिष्कृत रूप कौन सा है? तो देखिए, कोयला के 4 प्रकार है, एबीलिपी, बिटुमिनस, पिग्नाइट और पीट और लिग्नाइट। सॉरी, क्या? पीट और लिग्नाइट। एबीलिपी, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इस तरह से 4 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें से एंथ्रेसाइट जो होता है ये सबसे परिष्कृत रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित ग्रहों में किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, बर्फ की झोपड़ियाँ जिसमें एस्किमो रहते हैं कहलाती है? तो देखिए, बर्फ की झोपड़ियाँ बनाते हैं कौन लोग? एस्किमो लोग। और एस्किमो लोग बर्फ की झोपड़ियाँ बना करके निवास करते हैं, इसको इग्लू कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप मैथ्स का और विभिन्न सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज की भी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप जो है एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है।